हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय टू चैनल। स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारी कहानी है समर और गुनगुन। तो गाइस, हम चलते हैं समर और गुनगुन की जिंदगी की कहानी पर। तो दोस्तों, आज राधिका के पापा और राधिका इंस्पेक्टर साहब को लेकर आई हैं समर के घर। तो गाइस, वो समर के यहाँ पहुंचते हैं तो राधिका के पापा और इंस्पेक्टर साहब अपनी आंखों से देखते हैं गुनगुन से चिपकते हुए समर को। तो वो हालांकि मोबाइल देखते हैं, लेकिन आपको तो पता है पुलिस वाले तो रस्सी का सांप बना लेते हैं और जाके पूछते हैं, और सुना भाई? वो कहता है, नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, बैठ जाइए। तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, मैं 2 बार बैठकर चला गया हूँ, तुम्हें कुछ पता है? मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। और सुनाओ, क्या है, क्या मामला है? तूने क्या रायता फैला रखा है भैया? हैं? छोटी सी उम्र में ये सब क्या बवाल खड़ा किया है? बता, तू ही बता, तेरा सुन। तो वो कहते हैं, मैंने बुलाया था तुझे थाने में, क्यों नहीं आया? तो समर धीमी आवाज बोलते, साहब मैं गया था तो आप नहीं थे वहां पर मेरी दीपक सर से बात हुई थी, तो आप वहां नहीं थे। तो इंस्पेक्टर बोले थे, क्या दीपक उपक लगा रखा है तूने? तुझे मुझसे मिलना था, ना कि दीपक सर से। खैर छोड़, बता, सुना, तेरा भी सुन ले क्या बोल रहा है, इसका तो सुन लिया। और वहां ध्रुव से भी हम बातचीत कर आए हैं। तो समर कहता है, सर मैं क्या बताऊं, बच्चा इसके पेट में है, ये बताएगी। तो वो बोलते, जब उससे बोलते हैं तो वो सुनती नहीं है, कुछ भी सवाल करो तो उसका जवाब ही नहीं देती है। तू ही बता। तो इतने में राधिका बोल पड़ती है, सर सुनना सुनाना क्या है, आपने अपनी आंखों से देखा नहीं था अभी यहाँ क्या हो रहा था, कैसे चिपक कर बैठे थे? तो समर बोलता है, भैया मैं मोबाइल देख रहा था कि मोबाइल देखते ही तब आप लोग आ गए। तो वो कहता है, हाँ वो तो हम देख रहे हैं, हम तो पागल हैं, तुम दोनों समझदार हो, हम पागल हैं, ये पागल हैं। चल अच्छा तुम ही बताओ। तो राधिका बोल पड़ती है कि सर हाँ मैं ही बताती हूँ। क्या था कि ये दोनों पहले से ही लव करते थे, तो ये इनकी फर्स्ट वाइफ है और मैं सेकंड। तो मेरी शादी का टाइम ये था कि ये शादी अपने मन से की थी इन्होंने, शादी से पहले जो बात थी अपने मन से शादी की थी, फिर अपने आप से डिवोर्स दे दिया। तो इनकी शादी हो गई ध्रुव से, तो बोला था कि चली जाएगी, इसका यहाँ इंटरफेयर कुछ नहीं रहेगा, इसका कोई भी रोल नहीं रहेगा यहाँ। फिर आई थी, चली गई, फिर उसके बाद आकर यहाँ रहने लगी। तो वो बोले थे कि मतलब इन्होंने कहा, मैं कुछ दिन, समर बोला कि मुझे यहाँ, इसने कहा था कि मुझे यहाँ हमारे घर पे कि यहाँ मुझे कुछ समय का टाइम दे दो, तो कुछ दिनों के लिए टाइम दे दो। तो हमने टाइम दे दिया। तो इतने में इंस्पेक्टर साहब बोले, अगर तूने इसको रहने के लिए, हेल्प के लिए टाइम दिया तो इसका मतलब ये प्रेग्नेंट कर देगा। तो भैया राधिका के पापा बोलते हैं, देख लो सर, ये इनकी हेल्प है, ये इनका कैसा इनका सपोर्ट है, कैसा क्या है, देख लो प्रेग्नेंट हो गई। तो वो बोलता है कि भैया ये प्रेग्नेंट वाली बात तो इसी से पूछो, बच्चा इसके पेट में है, इसी से ही पूछो, ये मुझसे क्या पूछना है। तो वो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि ध्रुव से पूछा, वो तो कह रहा था मैंने टच ही नहीं किया। तो बताओ क्या मामला है, टच नहीं किया था। अब इतने में ही राधिका बोलती है कि वो कहता है, इससे टच नहीं है क्या, ये कहते हैं ये मेरा बच्चा नहीं है। तो गुनगुन बोल पड़ती है धीमी धीमी, बिल्कुल हल्की सी आवाज में बोलती है, कहती है, ध्रुव झूठ बोल रहा था। देखो भैया, अपने पति को ऐसे बोल रही है कि ध्रुव झूठ बोल रहा था। तो वो कहते हैं कि ध्रुव झूठ बोल रहा था, बच्चा इसका नहीं है, तो तू बता। अच्छा तू ही बता, जब तुझसे सवाल किया जाता है तो तू जवाब नहीं देती है, तू ही बता। तो वो पूछती है, हाँ पूछो सर, क्या पूछना है? तो वो कहती है, अच्छा फर्स्ट सवाल तेरा ये है, मतलब सॉरी, फर्स्ट सवाल मेरा तेरे से ये है कि बच्चा किसका है? तो इतने में ही धीमी आवाज में राधिका कहती, ये मैं नहीं बता सकती सर, ये मैं नहीं बता सकती। तो वो कहते हैं, भैया ये नहीं बता सकती तो क्या बताएगी, तुझे यही मालूम नहीं बच्चा किसका है? वो कहता है मेरा नहीं है। ध्रुव कहता है मैंने टच नहीं किया। तो इतने में वो हल्के से जोर की आवाज में बोलती है, झूठ बोल रहा है,
झूठ बोल रहा है, ध्रुव झूठ कह रहा है। तो वो कहते हैं तुम, तो राधिका के पापा बोल पड़ते हैं, देखो भाई इन लोगों का ये सही, हम गलत हैं, मेरी बेटी को यहाँ नहीं रहना है। वाइफ ये है, प्रेग्नेंट ये है, देखभाल ये करते हैं, इसकी केयर ये करते हैं, मेरी बेटी का तो कुछ है ही नहीं। तो इतनी में राधिका बोल पड़ती है, सर अगर मैं कुछ बोल भी दूँ ना तो ये क्या कहते हैं, प्रेग्नेंट ये है, तुम हो, तुम्हारी केयर करूं, तुम क्या प्रेग्नेंट हो। तो भैया ऐसा भी ताना नहीं मारना चाहिए किसी भी पति को, क्योंकि कोई भी पत्नी माँ नहीं बन पाती है, या ऐसा कुछ चाहते नहीं है पति पत्नी की बच्चा हमारे बीच में आए, तो उससे पहले ताना नहीं मारना चाहिए, क्योंकि बहुत बुरा लगता है। इस बात को तो महसूस मैं भी कर सकती हूँ कि अच्छा नहीं लगता है कि ताना मारो। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर साहब के सामने ही कोई बात क्लियर नहीं हो रही है, तो वो कहते हैं भैया शहर छोड़कर ना तुम जाओगे, ना तुम जाओगे, ना तुम जाओगे, अभी इंक्वायरी चल रही है, इम्पिटिशन कहते हैं। तो वो कह रहे हैं इंक्वायरी चल रही है तो अभी चलेगी, तुम भी नहीं जाओगी शहर छोड़ के, तुम भी नहीं जाओ, तुम भी नहीं जाओगे। ये बात कान खोल कर सुन लो, किसी को यहाँ से जाना नहीं है, सबको यहीं रहना है, खुशहाल रहो, ना ही हल्ला गल्ला झगड़ा करो, और जब भी मैं फोन करूं तो तुझे आना है। ये बात वो समर को बोलते हैं, इंस्पेक्टर साहब समर को बोलते हैं। इंस्पेक्टर साहब अपना सर पकड़ लेते हैं, भैया पैंट में संभाल के बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में किसी की बात समझ में नहीं आ रही है कि किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है। तो हार खाकर वो बोल रहे थे, कभी मुझे तुम गलत लगते हो, कभी तुम गलत लगते, कभी तुम गलत लगते हो। तो गाइस, इंस्पेक्टर साहब ने 100 की सीधी एक बात कह दी है कि जब मैं फोन करूं तो तुम्हें थाने आना है, ना कि दीपक सर से मिल लिए, कि वो सर से मिलिए, मेहरा सर से मिलिए, कि शर्मा सर से मिल लिए, डायरेक्ट मुझसे मिलना है। अगर मैं वहां पे ना मिलूं तो मेरा वेट करना। दोस्तों, सर बोल रहे थे कि मेरा वेट करना, और राधिका बोल रही थी कि सर क्लियर करा दो, इनको इसे रखना है या मुझे रखना है। भैया मैं तो ऐसे हालातों में रह नहीं सकती, मुझे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो सर बोल रहे थे धीरज रखो, कानून इसीलिए होता है और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सही राइट तो मुझे ये भी नहीं लग रहा है, मुझे समर में गलती नजर आ रही है, चारों तरफा देखकर समर में ही गलती नजर आ रही है। तो दोस्तों, सर तो अपना बोल गए, और फिर वो बोल रही राधिका जब उठ रही थी तो बोल रही थी कि अब इसी के पास रहो, इसी की देखभाल करो। सर ने खुद देख लिया अपनी आंखों से क्या मामला है क्या नहीं है। तो राधिका के पापा कहते हैं कि बेटी चल, अब तो यहाँ से चल, इनका क्या सुनना है, हम तो बस बेवकूफी हैं, पागली हैं। तो दोस्तों, सर तो चलेगा और हम भी चलते हैं, हमारा वीडियो काफी लंबा चौड़ा होता जा रहा है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइक करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि राधिका को इंसाफ मिल देगा या नहीं मिलेगा। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।